ट्रैफिक पुलिस की तत्परता से ऑटो में छूटा गहनों का बैग बरामद। धौलपुर की प्रमुख खबर। कांस्टेबल योगेंद्र एवं चेतन की सूझबूझ एवं ऑटो वाले की ईमानदारी से महिला का खोया बैग और लाखों के गहने बरामद। पीड़िता ने पुलिस की तत्परता पर दिया धन्यवाद। धौलपुर पुलिस ने पाली मारवाड़ निवासी महिला मनोरमा का खोया हुआ बैग महज 24 घंटों में बरामद कर पीड़ित महिला को सौंप दिया है। महिला मनोरमा ने बुधवार को ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज आशुतोष चारण को शिकायत की, जिसमें उसने बताया कि वह बाड़ी में बाबा विशनगिर धाम पर कैंसर से निजात मिलने पर घंटा चढ़ाने के लिए बाबा के धाम आई हुई थी। जब महिला बाड़ी से धौलपुर बस से उतरकर गुलाब बाग से ऑटो के जरिए धौलपुर अपनी रिश्तेदारी में जा रही थी तो ऑटो में उसके 2 बैग छूट गए, जिसके बाद महिला परेशान होकर गुलाब बाग ट्रैफिक पुलिस चौकी पहुंची, जहां ट्रैफिक इंचार्ज आशुतोष चारण ने महिला के बयानों के आधार पर शिकायत दर्ज कर अपने निर्देशन में कांस्टेबल योगेंद्र और कांस्टेबल चेतन मीणा को जांच सौंपी गई। दोनों ने शहर में लगे अभय कमांड कैमरों की मदद से ऑटो की सटीक जानकारी के आधार पर ऑटो चालक से संपर्क किया। ऑटो चालक ने ईमानदारी का परिचय देते हुए कांस्टेबल योगेंद्र और चेतन को जानकारी दी कि उसके पास ही 2 बैग रखे हुए हैं। उसके बाद महिला को साथ लेकर ऑटो चालक से महिला का सामान बरामद किया और पुलिस ने महिला मनोरमा का बैग और उसमें रखा करीब 3 लाख के गहने और सामान सुरक्षित लौटा दिया। मनोरमा ने पुलिस की तत्परता और ईमानदारी के लिए धन्यवाद दिया। आजा मैं विष्णुगिर बाबा का दर्शन करने आई थी। मेरे टेम्पो में 2 बैग रह गए थे तो मेरी ट्रैफिक पुलिस ने मदद की और मेरे दोनों बैग मिल गए मुझे, और मेरा जेवरात था वो भी मुझे वापस मिल गया। कितने का होगा जेवरात? कम से कम 2-3 लाख रुपए। कहाँ की निवासी हैं? पाली मारवाड़ की। लक्ष्य बनाकर ईमानदारी से मेहनत करने से निश्चित सफलता मिलती है। पीसी बोहरा। अभिषेक ने समाज का बढ़ाया सम्मान। धौलपुर की प्रमुख खबर। परशुराम सेवा सदन में परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 38वीं रैंक हासिल करने वाले अभिषेक शर्मा का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोहरा ने कहा कि सिविल सेवा में आने का हर किसी का सपना होता है। अभिषेक ने सिविल सेवा परीक्षा पास कर क्षेत्र का, अपने माता पिता का ही नहीं पूरे समाज का नाम रोशन किया है। लक्ष्य बनाकर ईमानदारी से मेहनत करने से निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। उन्होंने कहा कि अभिषेक ने नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की एवं उनके पिताजी भी नवोदय विद्यालय धौलपुर में शिक्षक रहे, इसीलिए हम धौलपुर वासियों के लिए भी गर्व की बात है। मैं सभी की तरफ से अभिषेक एवं उसके परिवार को बधाई देता हूँ। अभिषेक जहाँ भी सेवा में रहे, गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद की मदद करें। इस अवसर पर सिविल सेवा में चयनित अभिषेक ने स्वागत के लिए सभी का आभार जताया तथा कहा, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। तैयारी के दौरान ऐसा भी दौर आता है जब निराशा का भाव भी आ जाता है। ऐसे समय में माता पिता का जो संबल मिलता है वो आपके हौसले को बनाए रखता है। मेरा खुद का पहले 2 प्रयास में प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और तीसरे प्रयास में अच्छी रैंक के साथ चयनित हुआ। माता पिता और गुरुजनों का अनुभव ज़्यादा होता है। मैंने उनकी बातों को मानकर ही ये सफलता हासिल की है। कार्यक्रम में ट्रस्टी श्रीनिवास शर्मा, बार काउंसिलिंग धौलपुर के अध्यक्ष प्रिंस हुंडावाल, नवनीत त्रिपाठी, चिन्मय शर्मा, अनुराग शर्मा, महेंद्र शर्मा, ब्रजेश शर्मा, कोर्ट मैनेजर आशीष, संतोष कुमार शर्मा, डॉक्टर सुमित मित्तल, डॉक्टर सूर्यकांत मौर्य, अजय तिवारी, कोमल गुर्जर, सत्यपाल सिंह, काशी परमार, अशोक कुशवाहा, रामकेश मीणा, फतेह प्रताप, विनय शर्मा, कुलदीप, मानवेंद्र, अंकित भारद्वाज, राम खिलाड़ी, अभिषेक के पिताजी एवं जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर के पूर्व शिक्षक AK शर्मा, माताजी सीमा शर्मा एवं बहन अनुष्का शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। धौलपुर से VVN ब्यूरो रिपोर्ट। दूसरी बात मेहनत। ये कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई सभी करते हैं, पढ़ाई के साथ में दोस्ती कर रहे हैं, कई ऐसे भी कुछ ज़्यादा भी कर रहे हैं। तो खासकर इस एग्जाम में बात करूँगा कि मेहनत के अलावा भी इस एग्जाम में चाहे उसको लक कह लो, चाहे डेस्टिनी कह लो, चाहे भगवान का आशीर्वाद करो, इसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। मैंने इससे पहले 2 अटेम्प्ट की, उतनी ही मेहनत की जितनी इस बार की, लेकिन शायद भाग्य मेरे साथ नहीं था। तो मैं बस मेरे को यकीन था कि कभी ना कभी वो साथ होगा मेरे, और वो रश्मि थी बनाएंगे ना, सौभाग्य में सब कुछ होता है, देखना आगे क्या होगा। तो मैं बस इस उम्मीद में था कि जब डेस्टिनी अलाइन होगी तब मैं अपना हार्डवर्क कर चुका हूँ, तब ऐसा ना हो कि मेरे पास कुछ दिखाने को नहीं है। तो वो एकदम से भगवान के आशीर्वाद से सब चीज़ें अलाइन हुई, जिसकी वजह से सक्सेस हुई। और आपको भैया सब यहाँ पर आए सीनियर होने के बाद तो मैं बहुत थैंक यू करता हूँ आपसे। भैया मेरा मन था कि मैं यही बैठूँ, जबरदस्ती
बिठा दिया गया, मतलब सीनियर से उनके सामने सुबह और प्राण प्रतियोगिता होने के बाद अप्रैल महीने की 30 तारीख को आज 30 तारीख है और हमें इतना स्वर्ण अवसर मिला है आप सबको शामिल में कि आपके बीच से हमारे बीच से एक हीरा निकल करके अपने परिवार का ही नहीं, अपने समाज का नहीं, हम गलत सोचते हैं। अरे भाई बादल नहीं, हम ये गलत सोचते हैं कि उस परिवार का बच्चा है उसका बड़ा होगा, ये उस पर अभी पहुँच परिवार का नहीं रहेगा, अपने समाज का नहीं रहेगा, बल्कि वो पूरे क्षेत्र का पूरी जनता का है और उसको ये ऊपर वाले का कर्मों का फल है तो उसे सबकी सेवा करने का मौका मिलता है। आज इस सफलता के लिए मैं और ये पिता जर्मनी को, मम्मी को, बहन को रोडवेज धौलपुर के अधिकारियों की मिलीभगत से लगातार लूट जारी। रोडवेज बस में 44 यात्री बिना टिकट पहुंचे जयपुर। धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर रोडवेज डिपो की एक बस का अधिकारियों की मिलीभगत से वे टिकट यात्रा करवाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस बस के कंडक्टर संदीप ने रोडवेज बस में 44 यात्रियों को बिना टिकट जयपुर तक पहुंचा दिया। इस दौरान बस की 4 अलग अलग स्थानों पर चेकिंग भी हुई, फिर भी संबंधित कंडक्टर को नहीं हटाया गया। धौलपुर रोडवेज के मुख्य प्रबंधक जगदीश सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और कंडक्टर के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें, मंगलवार सुबह धौलपुर डिपो से जयपुर के लिए एक रोडवेज बस रवाना हुई, जिसमें संदीप नामक कंडक्टर बस का संचालन कर रहा था। धौलपुर से चलने पर बस की धौलपुर क्षेत्र में ही जांच करने पर 4 सवारी को वे टिकट पाया गया। इसके बाद भरतपुर क्षेत्र में उड़न दस्ते द्वारा चेकिंग की गई, जिसमें 6 यात्री बिना टिकट मिले। फिर दौसा के पास फ्लाइंग टीम ने बस की तीसरी जांच की, जहां 24 यात्री बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। इसके बावजूद कंडक्टर को नहीं बदला गया और बस को जयपुर के लिए रवाना कर दिया गया। बस जब जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पहुंची तो वहां चौथी बार जांच हुई, जिसमें 10 यात्री बिना टिकट पकड़े गए। हैरानी की बात यह है कि 4 बार चेकिंग के बावजूद 44 बिना टिकट यात्रियों को लेकर बस जयपुर पहुँच गई। कोई कार्यवाही नहीं होने से स्पष्ट हो रहा है कि कंडक्टर अधिकारियों की मिलीभगत से वे टिकट यात्रियों को सफर करवा रहा था। मुख्य प्रबंधक धौलपुर आया। यहाँ पर कुछ समय से लगातार कुछ अनियमितताएं चल रही थी बिना टिकट यात्रियों को चलाने की, तो उसी दौरान हमने यहाँ पर एक औचक निरीक्षण अभियान हमारी टीम के द्वारा चलाया गया, जिसमें सभी बसों का हमने औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान ही हमारे द्वारा एक बस आरती का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें तस्सीम आगमन पर किया गया। उसमें 4 सवारी का द्वारा अंकित किया गया। देन उसके बाद में उसी गाड़ी को हमने दोबारा भरतपुर से चेक करवाया गया, जिसमें उसमें 6 सवारी का रेड वारंट अंकित किया गया। ये कार्रवाई मेरे द्वारा ही संपादित करवाई गई थी। और दूसरी बात में वहाँ से मैंने आगे जयपुर CBS को बोल करके भी वहाँ पर उसमें कार्रवाई करवाई गई। उसी बस सारथी को वहाँ पर उतारा गया और उसके बाद मेरे द्वारा यहाँ से अन्य परिचालक को भेज करके मेरी गाड़ी को बुला लिया गया, ताकि वो और गलत कार्रवाई ना करे। इसके बाद में उसी बस सारथी के विरुद्ध में हमने दंडात्मक कार्रवाई करी, उसको ब्लैकलिस्टेड किया गया, उसकी सिक्योरिटी को जब्त कर लिया गया और उसके बाद में इन फ्यूचर वो अपने यहाँ से बस सारथी ग्रुप में कार्य नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमने ये उसमें सख्ती दिखाते हुए ऐसी कार्रवाई करी गई। उसके दौरान हमने और बहुत सारे औचक निरीक्षण किए गए बसों में, जिसमें हमने 4 सवारी का रेड मार्क और भी अंकित किया गया। 11 सवारी का रेड मार्क हमने 29 तारीख को भी लगाया, रात में आने में गाड़ी को, वो धौलपुर की गाड़ियों में लगाया गया। और उसके बाद में हमने हमारा टीम सक्रिय हो गई है। इस तरह की कोई भी अनियमितताएं पाई गई तो हम उनकी सख्त कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ में, और बिना टिकट यात्री प्रकरण पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई उनकी शुरू की जाएगी। ग्राम विकास अधिकारियों ने धरना देकर दिया ज्ञापन। वेतनमान एवं पदोन्नति की मांग। बसेड़ी की प्रमुख खबर। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के बैनर तले आज बसेड़ी पंचायत समिति प्रांगण में ग्राम विकास अधिकारियों ने धरना एवं प्रदर्शन किया। इस दौरान विकास अधिकारी को प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, मंत्री पंचायती राज विभाग एवं शासन सचिव, आयुक्त पंचायती राज विभाग को ज्ञापन भेजकर ग्राम विकास अधिकारियों पर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार की बड़ी जिम्मेदारियों की क्रियान्वयन को देखते हुए वेतनमान बढ़ाया जाए एवं पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जाएं। धरना के दौरान ग्राम विकास अधिकारी संगठन के पदाधिकारी सत्यवीर गुर्जर, मुकेश दीक्षित, दीवान सिंह, परिमल सिंह, पवन मित्तल, दिलीप परमार, चेतन राम एवं राहुल कुमार ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहे।
सचिव रेखा यादव ने विश्व मजदूर दिवस पर मजदूरों को बताए उनके अधिकार। धौलपुर की प्रमुख खबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा प्रेषित एक्शन प्लान की पालना में तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के निर्देशानुसार सचिव रेखा यादव द्वारा आज दिनांक 1 मई 2025 को निर्माणाधीन कोर्ट कैंपस में विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सचिव रेखा यादव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर ने उपस्थित मजदूरों को बताया कि 1 मई 2025 को विश्व भर में विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन प्लान 2025 से 2026 के मुताबिक विश्व मजदूर दिवस का विषय अनौपचारिक कार्यक्रम को सशक्त बनाना, चुनौतियां, अधिकार और प्रगति का मार्ग रखा गया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 भी जारी है, जिसका उद्देश्य असंगठित कामगारों को विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाना, सरकार और प्रशासन के माध्यम से कामगारों का वर्ग अनुसार चिन्हीकरण कर उपलब्ध योजनाओं के लिए पंजीकरण करवाकर योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाना है। उन्होंने बताया कि ई श्रम पोर्टल भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सशक्त बनाना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सकें। साथ ही सचिव रेखा यादव ने बाल विवाह के बारे में भी जानकारी दी। 8:30 से 5:30 बजे तक। पेमेंट आपका डेली होता है, कैसे होता है? नहीं होता है पेमेंट। कैसे होता है? 2 महीने चल गए हैं? 2 महीने चल गए तक पेमेंट ही नहीं आया। पेमेंट नहीं किया है। अच्छा। हाँ, उससे पहले मिल रहा था बराबर? खर्चा मिलता है आपका। 1 महीने के बाद होता है। 1 महीने में से करते हो उनका पेमेंट? 1 महीने बाद। डेली कैसे महीने में कितने दिन से रह रहे हैं ये लोग? साल भर से आप लोग यहाँ पे हो, तो आप कह रहे हो 2 महीने से समस्या आ रही है पेमेंट की। और ये बता रहे हैं कि आपको हर महीने के हिसाब से पेमेंट मिल महीने जाएगा। को होगा पेमेंट का। ऑनलाइन मिल जाएगा, मिल जाएगा आपका। इस वक्त आपके बच्चे क्या करते हैं? आपके जो बच्चे छोटे बच्चे हैं ये क्या करते हैं? इनके लिए क्या क्या है, क्या करते हो यहाँ पे? पूरा दिन क्या करते हैं? घूमते हैं ऐसे दे लोग खर्चे के लिए 2000 इसके लिए मतलब इनके बच्चों की बात कर रही हूँ अभी मैं। बच्चे नहीं लोग खाते हैं मतलब यही रहते हैं कहीं पढ़ाई कर जाने का सब नहीं। कुछ नहीं है। कितने बड़े बच्चे हैं आपको? राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सरमथुरा आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत। संस्कृत महाविद्यालय में खुशी। सरमथुरा की प्रमुख खबर। राज्य सरकार ने बजट भाषण में घोषित 17 शास्त्री महाविद्यालयों को क्रमोन्नत करते हुए आचार्य स्तर पर करने की घोषणा में राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सरमथुरा को आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत किया है। अब विद्यार्थियों को आचार्य स्तर की पढ़ाई के लिए जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। सरमथुरा में ही संस्कृत के विद्यार्थियों को पीजी की पढ़ाई की सुविधा हो सकेगी। शास्त्री संस्कृत महाविद्यालयों की क्रमोन्नत करने से क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में खुशी है। सरमथुरा क्षेत्र के लोग लंबे समय से शास्त्री संस्कृत महाविद्यालयों को आचार्य स्तर का दर्जा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। संस्कृत शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव धर्मेंद्र कुमार बड़गाया ने महाविद्यालय क्रमोन्नति के आदेश जारी किए हैं। स्थानीय स्तर पर शास्त्री की पढ़ाई के बाद अधिकतर बालिकाएं पढ़ाई से किनारा कर रही थीं। आचार्य की पढ़ाई करने के लिए दूरी तक जाने से अधिकतर छात्राएं तो पढ़ाई ही छोड़ देती थीं। सरमथुरा में आचार्य महाविद्यालय की सौगात मिलने की खुशी में व्याख्याताओं एवं छात्र छात्राओं ने लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की है। सरमथुरा से वीवीएन ब्यूरो के लिए राजेश कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। रिलैक्स फिजियोथेरेपी केंद्र का हुआ उद्घाटन। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज दिनांक 1 मई 2025 गुरुवार को डॉक्टर अमित सक्सेना द्वारा अपने दादाजी स्वर्गीय लाला बद्री प्रसाद सक्सेना जी की पुण्यतिथि पर रिलैक्स फिजियोथेरेपी केंद्र घंटाघर के पास धौलपुर में शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में उपस्थित डॉक्टर एस.सी. जैन, पूर्व पीएमओ डॉक्टर जे.पी. गर्ग, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामलखन गोयल, अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष श्री ऋषि मित्तल, शिक्षाविद गोविंद शर्मा, सूर्य प्रकाश सक्सेना, शिव कुमार सक्सेना, अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा के जिला अध्यक्ष दिवाकांत सक्सेना एवं सचिव अशोक कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी शंकर लाल सक्सेना जी, वरिष्ठ समाजसेवी जकलेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक सक्सेना, CS शैलेंद्र सक्सेना, डॉक्टर सुमित उपाध्याय, वरिष्ठ विशेषज्ञ फिजियोथेरेपी, सेवानिवृत्त भू अभिलेख निरीक्षक सुभाष चंद्र अग्रवाल आदि वक्ताओं द्वारा वर्तमान समय में फिजियोथेरेपी के महत्व पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए आवश्यक बताया गया।
उपस्थित अतिथियों द्वारा डॉक्टर अमित सक्सेना के व्यवहार की प्रशंसा की गई। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय कार्मिक का भावभीनी विदाई समारोह आयोजित। बसेड़ी की प्रमुख खबर। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय बसेड़ी से बिंदु खान अपने सेवा काल के 36 वर्ष पूर्ण करने पर स्वास्थ्य विभाग बसेड़ी के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। खान का कार्य व्यवहार सादगीपूर्ण रहा है। इस मौके पर डॉक्टर मंजूषा, डॉक्टर के दोहर, विजय शर्मा, टीकम सिंह, जितेंद्र सिंह, उपेंद्र सिंह, लक्ष्मी नारायण शर्मा, अमित वर्मा, अनीशा खान, वीना सक्सेना, शिव माया, हेमलता शर्मा, विनीता शर्मा, गायत्री आदि कार्मिक उपस्थित रहे। राजाखेड़ा के चीलपुरा गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। उपखंड क्षेत्र के गांव चीलपुरा में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया तथा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधायक बोहरा ने कहा कि यह क्रिकेट टूर्नामेंट युवाओं की प्रतिभा को निखारेगा तथा उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं में नई ऊर्जा और साहस का संचार करता है। खिलाड़ी जब अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करते हैं तो इससे अभिभावकों एवं क्षेत्र का भी सम्मान बढ़ता है। इस अवसर पर पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर एवं गाँव के पंच पटेल उपस्थित रहे। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।